क्या कहेंगे, इस तरह की कार्रवाई कर दी जाती है और अब जो नोटिस जारी हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से सरकार ने रात को 2 बजे, जब सब लोग सो जाते हैं, रोडों पे कुछ नहीं रहता, आके मजार की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। मुझे लगता है कि सरकार को चोरों की तरह काम करने की आदत पड़ गई है, क्योंकि कोई विकास का मुद्दा तो सरकार के पास है नहीं। खाली ये मस्जिद, मजार, मदरसा, ये 3 M में सरकार फंस के रह गई है। और रात, मुझे तो लगता है रात को सपने में भी M वर्ड के अलावा और कुछ दिखता नहीं है सरकार को। अब इस M वर्ड से इतना परेशान है, या समझ लो एक समुदाय को संतुष्ट करने के लिए इस M वर्ड को, इस M फैक्टर को ऐसा बना दिया है कि मतलब जो रजिस्टर्ड है उसे तोड़ दिया रातों रात। रात की तलवारें, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ऐसे कैसे विश्वास जीत पाएंगे? ऐसे विश्वास जीता जाता है? एक तरफ तो हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा है कि हमें एक दूसरे देश से लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो कैसे आप हमारा विश्वास जीतोगे? भाजपा सरकार, धामी सरकार ऐसे विश्वास, मुस्लिमों का विश्वास नहीं जीत पाएगी। मुस्लिमों का क्या, मैं कहता हूँ जितने भी अमन पसंद लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनका विश्वास नहीं जीत पाएगी। विश्वास जीतने के लिए ऐसा कुछ करके दिखाएं जो हम हकीकत में हम बोल सकें कि हाँ, हमारा विश्वास जीता है। क्या कहेंगे, 500 जमायत चिन्हित की हुई है उत्तराखंड, इन पर कार्रवाई हुई है, लगभग 200 के करीब पहुंच चुकी है। इस तरीके से आप इसको कैसे देखो? मैंने आपको बताया तो, सरकार को खाली इसके अलावा और विकास के नाम पे क्या कर रही है सरकार, वो बताए ना, अपनी उपलब्धि वो गिनवाए कि हम विकास के नाम पे भी कुछ कर रहे हैं। खाली मस्जिद, मजार, मदरसा, मंदिर, इसके अलावा और किसी काम नहीं, और कोई काम नहीं करेगी क्या सरकार? या आता ही नहीं, खाली मस्जिद मदरसे के नाम पे अपनी सरकार बचा के रखेगी, या कोई विकास करके दिखाएगी? और बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। अगर मुसलमानों के लिए हम कह रहे हैं, आप मुसलमानों के लिए भी करिए, आप सर्व समाज के लिए कुछ करके दिखाइए, जो सर्व समाज आपके साथ खड़ा हो। आज तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री जी ने रखी तो वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश की बात है। तो हम कहते हैं आप ऐसे ही सबके लिए करके दिखाइए, जैसा आप और समुदायों का विश्वास जीत रहे हैं, ऐसा मुसलमानों का भी विश्वास जीतिए। हम आपके साथ हैं, लेकिन आप विश्वास जीते तो ऐसे अगर आप हमारे मदरसों पे, मस्जिदों पे, मज़ारों पे कार्रवाई करेंगे तो हम ऐसे साथ कैसे रहेंगे आपके? हम नहीं रह सकते। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा है कि जो मदरसे वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड है, हम मदरसा बोर्ड के रजिस्टर्ड है उनकी बात नहीं कर रहे, मगर जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है हम वहाँ पर श्री राम को और बाकी मज़हब को पढ़ाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार में है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो सरकार से मिला हुआ पद है सरकार का, तो वो सरकार की लाइन को फॉलो कर रहे हैं। मैं बोलता रहा हूँ, विकास के नाम पे तो कुछ बचा नहीं उनके पास। अब ऐसी उलूल जुलूल बातें कर करके सारी चीज़ें बताएंगे वो। और मैं बोलता हूँ अपने बच्चों सब शुरुआत कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर के जितने बच्चे हैं उन्हें बोलिए शुरुआत कीजिए, सबसे पहले वो शुरुआत करें, फिर आगे की बात होगी। क्या और आज जो है यहाँ पर बुलाया गया, किस मामले में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, पोर्टल से हमारे सहाफ़ी हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, मैं जनाब मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी, शहर काजी देहरादून उत्तराखंड की तरफ से सबका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस दौर में जब आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है तो कुछ लोग ऐसे ज़िंदा हैं जो सच को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी हमने देखा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हुकूमत हिंद ने उम्मीद का नाम दिया, और उस उम्मीद से लोगों को ये कहा कि गरीबों का और मुसलमान औरतों का जिससे भला होने वाला है, इस तरह की उम्मीद बांधी गई। लेकिन टूटी मेरी उम्मीद जब उम्मीद के नाम पर लिंचिंग हुई, टूटी मेरी उम्मीद जब उम्मीद का रास्ता दिखाकर मस्जिद और मज़ारों को तोड़ा गया, टूटी हमारी उम्मीद जब कथित गौरक्षकों ने जानवर को बचाने के नाम पर मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल कर दिया, और टूटी मेरी उम्मीद जब बार बार अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत हमको यहाँ देना पड़ा। अभी हमने देखा पिछले महीने 15 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने एक एफिडेविट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया और ये कहा कि जो प्रॉपर्टीज नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है, उनके नेचर को बदला नहीं जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एफिडेविट को रिकॉर्ड पर लिया और एक स्टेटस को ग्रांट किया, यानी यथास्थिति ग्रांट करी। लेकिन 22 अफसोस उत्तराखंड में
दून हॉस्पिटल पर एक मज़ार जो कई सौ साल से खड़ी थी, उसको रात के अंधेरे में एक जाबिराना तरीके से, जालिमाना तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको मुनहदिम कर दिया गया। और ये जो बुलडोज मज़ार को किया गया है, दरअसल ये हिंदुस्तान के आइन पर, हिंदुस्तान की रूह पर, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर और हिंदुस्तान के कानून पर, और मैं ये कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पर यह बुलडोजर था जिसमें यह कहा गया कि वक्फ बाय यूजर नोटिफाइड रजिस्टर्ड को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन यहां सिर्फ छेड़ा नहीं गया, यहां बुलडोज कर दिया गया। हम इस ड्रैकोनियन कार्रवाई के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली लिया और कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की गई महफूज वर्सेस चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड एंड अदर्स, जिसको जस्टिस BR गवाई चीफ सेक्रेटरी डेजिग्नेट ने फौरन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस जारी करा। और कल 15 तारीख को जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की सुनवाई होनी है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर इस पर बहस होनी है, इसमें मैटर टैग करा। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये वक्फ एक्ट जो आया है अमेंडेड एक्ट, ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके प्रोविजंस पर जब बहस होगी, इसके साथ साथ ये जो मज़ार का डेमोलिशन हुआ है और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डेमोलिशन किया गया है और हिंदुस्तान की रूह पर ये जो डेमोलिशन किया और बुलडोजर चलाया है, और जिन लोगों ने चलाया है, इनके खिलाफ मुझे पूरी उम्मीद है कार्रवाई होगी और 100% होगी और इंसाफ कायम होगा। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और ये बताना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों को, तमाम इंसाफ पसंद लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ आए और सच की इस मुहिम में, इंसाफ पाने की इस मुहिम में, जुल्म के खिलाफ ये जो मुहिम हमने चलाई है, हमारे काजी साहब के सदारत में हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह इंसाफ कायम होगा। लड़ाई मजहब की नहीं है, लड़ाई मज़ार की नहीं है, लड़ाई कानून की है, लड़ाई इंसाफ की है और जीत सच की होकर रहेगी। भाई रात की तन्हाइयों में आजकल तो कार्रवाई हो रही और अवैध मज़ार को बताया जा रहा है, दूसरी तरफ स्टेटमेंट आ रहे हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि ये वक्फ में भी है, तब भी इस तरह की रातों रात तो कार्रवाई कर दी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि कुछ समय से इस सूबे के अंदर सरकार की जिस तरीके से दमनात्मक कार्रवाइयाँ चल रही हैं और एक कौम को टारगेट बनाकर उसे परेशान किया जा रहा है, वो गलत है। मज़ार की अगर हम बात करें, मज़ार जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, बताया जा रहा है और ये बात माननीय उच्चतम न्यायालय में भी रखी गई है कि मज़ार दफ़ा 37 में पंजीकृत है वक्फ बोर्ड में, और किसी भी पंजीकृत प्रॉपर्टी को इस तरीके से रात के अंधेरे में तोड़ा जाना ये गलत है, अवैध नहीं हो सकता। अवैध अगर था तो आपने खुले में क्यों नहीं तोड़ा, वो नोटिस क्यों नहीं दिया, चैलेंज दे के क्यों नहीं तोड़ा? आपने रास्तों को बंद कर दिया, रात में फोर्सेस लगा दी, मज़ार को ध्वस्त कर दिया। और ये जो मज़ार की बात कर रहे हैं ना, मज़ार ये आज का नहीं है, 200 साल पुराना है। और जब वो ये अभी जो बात आ रही थी कि सब सरकारी ज़मीन पे है, सरकारी ज़मीन जब अस्पताल भी नहीं था, जब वहाँ पर मज़ार बना हुआ था, सरकारी ज़मीन आप आज की तारीख में उसे कैसे कह देंगे? वो वक्फ की ज़मीन थी, वक्फ के अंदर ज़मीन पे वो मज़ार बना हुआ था, वक्फ के अंदर दफ़ा 37 में रजिस्टर्ड था। और यही वजह है कि आज सरकार को, सरकार के प्रशासन को और इस प्रदेश के प्रशासन मुखिया को माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोटिस दिया है। निश्चित तौर से हमारा मानना यह है कि जितनी कार्रवाइयाँ, चाहे वो मदरसों को लेकर है, मस्जिदों को लेकर है, मज़ारों को लेकर है, या हमारे बच्चों को परेशान करने को लेकर है, या हमारे मामला को, हमारे बच्चों को झूठा फंसाने के मामले में है, ये सब कार्रवाई एक साजिश के तहत इस राज्य में हो रही है। हम सिर्फ आपके आज प्रेस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ये राज्य जो है ये मुसलमानों का नहीं है। इस राज्य में बहुत से कौम के लोग रहते हैं और हमारी जो भाईचारा है, आपसी भाईचारा है, हमारा जो सौहार्द है, वो पूरे विश्व में जाना जाता है। हम तमाम उन लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आज का जो दौर और जिस तरीके से काम करके सरकार माहौल को इस प्रदेश की हमारे ख़राब करना चाहते हैं, वो लोग भी हमारे साथ आकर खड़े हों और इस राज्य के सौहार्द को बचाएं। जो इस राज्य में विश्वास रखते हैं, राज्य के सौहार्द में विश्वास रखते हैं, राज्य के एकता में विश्वास रखते हैं।
ठीक है, धन्यवाद। कानून के रखवाले ही अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो कैसे चलेगा? आप जो है अधिवक्ता है, क्या कहेंगे इस मामले पर कि रातों रात इस तरह की कार्रवाई कर दी जाती है, जो कि वक्त में है तब भी जो है कार्रवाई कर दी जाती है, उसको अवैध बता दिया जाता है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि सरकार ने सीधा सीधा एक एजेंडा अपना रखा है, लीगल इलीगल के पैंच में मुसलमानों को फंसाओ और इनके दिलों में दहशत पैदा करो और राज करो। ये काम जो है अंग्रेज़ लोग 200 साल पहले कर चुके हैं। अच्छा, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है लीगल इलीगल के मामलों में फंसा करके, जिससे कि ये उत्पीड़न साफ जाहिर है। ये जो मज़ार है, जब ये दून हॉस्पिटल भी नहीं था उस दौरान से है, 200 साल से ये मज़ार है। वहाँ कुरान पाक भी रखे हुए थे, तस्बीह भी रखी हुई थी और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। उनका बताया इन लोगों ने, नोटिस देते, ये हम लोग जाते वहाँ पे, जा करके जो हमारी मज़हब की किताबें हैं वो उठाते हैं वहाँ से। ठीक है, अगर इलीगल था ये, आप रिकॉर्ड तो दिखाते, कोई रिकॉर्ड आपके पास में इलीगल का था ये 200 साल, फिर उसमें वक्फ में क्यों चढ़ाया? वक्फ की संपत्ति संख्या 55 है, इसमें आपने वक्फ में चढ़ाने क्यों दिया है? ये अब जब वक्फ में चढ़ गया तो रजिस्टर्ड हो गया, तो ये इलीगल हो गया है ना, आपका इलीगल हो गया ना, आप तो इलीगल कर रहे हैं ना ये काम। तो हम तो लीगल की और इलीगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें हमें आस्था का विषय, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का आस्था का केंद्र था वो, हम लोग इसलिए खड़े हैं। जबकि मैं कभी मज़ारों पे नहीं जाता, मैं कभी नहीं गया, लेकिन ये है कि जब गलत हो रहा है, वहाँ कुरान पाक रखे हैं हमारे, हम लोगों को तो जाना पड़ेगा ना। ये सीधे सीधे एक करके जो है, कभी मदरसों को, कभी मस्जिदों को, कभी दरगाहों को, कभी मुसलमानों को, कभी लिंचिंग हो रही कहीं कुर्बानी के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे ये लोग जो है प्रताड़ित करा जा रहा है। यूसीसी के नाम पे, यूसीसी में इतनी चीज़ें हैं जो हमारे कुरान को हिट कर रही हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक जिंदा है हम लोग जो है इसका विरोध करेंगे। ये कई सालों से, कई मुद्दतों से डीएम घेराव हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है मुस्लिम समुदाय, उसके अलावा कई याचिकाएं दायर हो रही, अंजाम क्या मिला? देखिए, अभी चल रही है कार्रवाई, इसमें डेटें लग रही हैं। अभी काउंटर दिया था सरकार ने, अब रिजाउंडर डाला है, अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं मामले। अब वो सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये जो है हमारे साथ में गलत अनुचित होने नहीं देगा। हम लोग जो है पूरी इस तरीके से आस्था रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लगातार मदरसों पे और मज़ारों पर कार्रवाई चल रही है, मुस्लिम सेवा संगठन पार्टी बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, अभी तक क्या नजर आ रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह इंसान की दो प्रवृत्ति होती हैं, उस तरह सरकार की भी सिर्फ दो ही प्रवृत्ति हमने देखी है। या तो विकास के रास्ते पर चलेगी तो कभी विनाश की तरफ जाएगी नहीं, लेकिन ये सरकार जो विनाश के रास्ते पर चल रही है, ये कभी विकास के रास्ते पर आएगी नहीं। और सिर्फ चुन चुन कर मुस्लिम समाज को टारगेट करके इनकी सारी कार्रवाई होती है। पोलराइजेशन करना ही इनका काम है, उसके अलावा इनके पास कोई आधार नहीं है जिसके नाम पर ये वोट मांग सके। लेकिन मुस्लिम सेवा संगठन और पूरा मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है, करता रहेगा, संवैधानिक दायरे में करेगा, और जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए, लोगों को अपने साथ लेते हुए मुस्लिम सेवा संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है और मुसलमानों की आवाज़ को, और ना ही सिर्फ मुसलमानों की बल्कि हर पिछड़े की आवाज़ को, जिसके साथ भी जुल्म होगा, हर मजलूम की आवाज़ को निरंतर उठाता रहेगा। यही हमारी मेहनत है और इसी रास्ते पर हम चलते रहेंगे। हमने देखा कि सरकार ने इस मज़ार के परिप्रेक्ष्य में, हमारे दो सवाल हैं। एक तो सरकार ये बता दे कि जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, शो कॉज नोटिस दिया जाता है, उसको जवाब देने का समय दिया जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने का, अपनी डॉक्यूमेंट्स को पेश करने का, अपनी जगह के कागजात जमा कराने का, जो भी एक लीगल प्रोसेस किसी भी प्राधिकरण का होता है, उसके लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई। और दूसरा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस मेंटेन रखा था, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्यों करा। ये दो मुख्य सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से।